नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों आज हम ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जानेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने अक्सर सुना होगा कहीं ना कहीं। देखिए, पहले तो ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस हम कहते हैं एक ऐसे आवरण को जिसके बाहर यानी जिसके बाहर ये जो ऊष्मा है ये ना जा पाए। ऊष्मा यहाँ से जाती है तो ये वापस नीचे को ही चली आए। इस आवरण के बाहर ये ऊष्मा ना जा पाए। ठीक है? तो ऐसे आवरण को ही ग्रीन हाउस कहते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? चलिए हमारे जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो प्रभाव है वो क्या होता है वो जानते हैं। देखिए, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं में ग्रीन हाउस होता है, यानी जो हमारा वायुमंडल है इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस होता है, यानी एक तरह का आवरण है हमारे इस वायुमंडल में। अब इस आवरण में कुछ ऐसी गैसें गैसें हैं यानी हमारी पृथ्वी पे, जो करती क्या है, इस पृथ्वी के अंदर जो भी ऊष्मा होती है, इस ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है? पृथ्वी पे जो भी ऊष्माएँ हैं, इसको पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती हैं। तो ये जो आवरण है इसने क्या किया? ऊष्मा को बाहर नहीं जाने दिया। अब जब ये बाहर नहीं जाने देगा तो क्या होगा? जैसे हम स्वेटर पहनते हैं, ठंडियों में क्या करते हैं? हम स्वेटर पहनते हैं। तो जब हम स्वेटर पहन लेते हैं तो होता क्या है? स्वेटर हमने पहन लिया तो हमारे शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं जाने पाती, तभी हमको ठंडी नहीं लगती स्वेटर पहनने के बाद। ठीक है? बस सेम वही चीज़ है ग्रीन हाउस, इसी चीज़ को हम ग्रीन हाउस कहते हैं। यानी हमारे वायुमंडल में एक तरह का आवरण है जिसमें कुछ गैसें हैं जो हमारी गर्मी को अवशोषित कर लेती हैं और इस गर्मी को ये इस आवरण के बाहर नहीं जाने देती। ठीक है? अब ये बाहर नहीं गई तो क्या हुआ? यहाँ का वातावरण और गर्म होता जाएगा। जैसे हमारा शरीर गर्म होता जाता है स्वेटर पहनने से, वैसे यहाँ का वातावरण गर्म होने लगेगा। ठीक है? यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब होता क्या है देखिए, जब वायुमंडल में विद्यमान इस प्रकार की गैसों में वृद्धि संसार के औसत तापमान बढ़ सकती है, यानी संसार का जो औसत तापमान है, पृथ्वी का जो औसत एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो हमारे बर्फ की गैसें सॉरी जो ग्लेशियर्स हैं यानी पहाड़ी जो बर्फ हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जैसे हिमालय हो गया या यहाँ कंचनजंगा हो गया, यहाँ सब जो ग्लेशियर्स हैं, समुद्रों में जो बर्फ हैं, पहाड़ों पे जो बर्फ हैं, ये क्या होंगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बर्फ क्या होंगी? पिघलना शुरू हो जाएंगे। और पिघलेंगे तो क्या होगा? पानी बनेंगे। पानी बनेंगे, पानी बन के समंदर में मिलेंगे। और समंदर में जब इतना सारा बर्फ पिघल के पानी बनेगा तो समुद्र का ये जो हमारा सी लेवल है ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। सी लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? सी लेवल बढ़ने के कारण ये जो हमारा पृथ्वी है यानी जो धरातल क्षेत्र है ये क्या होगा? इस पे पानी आने लगेगा। तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे पानी आ जाएगा, समुद्री पानी वहाँ पहुँच जाएगा। तो इससे क्षेत्र जो कम हो जाएंगे, वहाँ अगल बगल जो लोग रहते होंगे उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। वैसे भी लैंड एरिया कम होता जा रहा है। ठीक है? ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग जो शब्दावली है या जो प्रॉब्लम है कहेंगे, ये पैदा हुई है। ठीक है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे कहेंगे जो सबसे प्रभावकारी गैस है उसमें से हमारा एक है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है बहुतायत मात्रा में मौजूद है। ये क्या करता है? ये जो हमारी ऊष्मा है, ऊष्मा को अपने पास बटोर के रख लेता है और इस ऊष्मा को हमारे वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देता। जब ये बाहर नहीं जाती तो क्या होता है? हमारे वायुमंडलीय क्षेत्र का जो है तापमान बढ़ता रहता है। और इस तापमान बढ़ने के कारण क्या-क्या दिक्कतें आएँगी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जो पहाड़ी बर्फ है वो पिघलेंगे, तो ये सारे जब पिघलेंगे तो पानी बहुत सारा हो जाएगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जो हमारे जलस्तर बढ़ने के कारण जो धरातल क्षेत्र हैं, तटीय इलाके हैं, वहाँ पे पानी आ जाएगा। ठीक है? वो डूब जाएंगे एक तरह से। तो इसी को हम इसी टर्म को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है? चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।